कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय देवता विचरण पे होते हैं, देवताओं का समय होता है। हमारे जीवन में मुहूर्त का बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा भी होगा, जब भी आप कभी गृह प्रवेश कराते हैं, घर पे कोई पूजा करवाते हैं, कोई कथा करवाते हैं, तो अच्छे मुहूर्त को देखकर और अच्छा समय देखकर ही करते हैं। तो अच्छे समय का बहुत महत्व होता है, अच्छे मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। दिन में राहु काल भी आता है। उस समय आपने देखा होगा कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, कोई भी अच्छा कार्य शुरू नहीं किया जाता है। उस समय को अच्छा नहीं माना जाता है। तो समय का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने अपने जीवन में महसूस भी किया होगा कि कभी कभी कोई कार्य बन जाता है और कभी कभी कोई कार्य बिगड़ जाता है। समय समय की बात होती है। किसी समय में किया गया कार्य सफल हो जाता है, किसी समय में किया गया कार्य असफल हो जाता है। वैसे कार्य का सफल होना और असफल होना आपके कर्मों पे भी निर्भर करता है, आपके जप पे भी निर्भर करता है, लेकिन समय का भी महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं। कोई सोचता है कि 3 बजे से शुरू हो जाता है, कोई बोलता है 5 बजे से होता है, कोई बोलता है सूर्योदय से 45 मिनट पहले होता है। तो सबके अपने अपने कैलकुलेशन है ब्रह्म मुहूर्त को जानने के लिए। लेकिन अगर आप समय के हिसाब से जाएंगे, हमने आपको अच्छे मुहूर्त और समय की बात क्यों कही, राहु काल की बात क्यों कही? क्योंकि एक समय होता है किसी भी मुहूर्त का, तो वो समय होता है 4:24 से लेकर 5:12 तक। तो ये 48 मिनट का जो समय होता है, 2 घड़ी जिसे बोलते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और इस समय पे जब आप कोई भी जप करते हैं, पूजा करते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, दैवीय शक्तियों से संबंधित, अवचेतन मन से संबंधित, ध्यान हो गया या कोई जप हो गया, इस तरह से कुछ भी आप करते हैं, तो वो बहुत तीव्रता से फलदायी होता है। जैसा कि आज के वीडियो में जानना है कि ऐसा क्या हम बोलें ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारे जीवन में बदलाव हो जाए, चमत्कारिक रूप से बदलाव हो जाए। देखिए, जप 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार का मतलब 2 चीज़ों का जप कर सकते हैं आप। एक तो नाम का जप कर सकते हैं, दूसरा जप कर सकते हैं मंत्रों का। तो मंत्रों का जप और नाम का जप। तो नाम जप एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से आप अपने जीवन में बहुत बदलाव कर सकते हैं। नाम जप किसका करना है? नाम जप आपके इष्ट देवता का करना है। जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनके नाम का जप करना है। माता रानी अगर आपकी इष्ट देवी हैं तो उनका जप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ अगर आपके इष्ट देवता है तो आप उनका जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु आपके इष्ट देवता हैं तो आप उनका जप कर सकते हैं। हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं तो आप उनका जप कर सकते हैं। तो उनके नाम का जप करना है। अब सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप बिस्तर पे बैठे बैठे ही जप करना चाहते हैं तो आप मंत्र नहीं जप सकते हैं। मंत्र के लिए विधान होता है, लेकिन नाम जप के लिए इतना बड़ा कोई विधान नहीं होता है। सुबह उठे, अपना बिस्तर पे बैठे बैठे ही जप करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आता है कि जप का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जप आपके मन के अंदर अपने आप ही चलता रहता है। आप नहीं भी जप करोगे तो भी वो जप चलता रहेगा। भगवान भोलेनाथ का अगर आप जप कर रहे हैं, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय शिव शंकर जय शिव शंकर, अगर आप जप करते हैं तो वो अपने आप ही मन में चलना शुरू हो जाएगा। कुछ समय के बाद में आप खुद देखेंगे। और कभी कभी आपको इस प्रकार से भी महसूस होगा कि आपकी नींद नहीं खुल रही होगी, लेकिन आपका जप शुरू हो जाएगा। नाम जप आप अपने मन से ही नाम जप, सोते सोते ही नाम जप करना शुरू कर देंगे। वो मन में आपके चलना शुरू हो जाए, क्योंकि आपका अवचेतन मन उस समय सक्रिय अवस्था में होता है। और आपका अवचेतन मन ही है जो देवताओं से जुड़ा होता है। आप देखते हैं ना, ध्यान लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को शून्य में ले जाने का प्रयास करते हैं। अपनी चेतन अवस्था को बिल्कुल शून्य में ले जाने का प्रयास करते हैं, जिससे हम अपने अवचेतन मन से जुड़ पाएँ।
तो वो एक समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। उस समय अगर आप कुछ भी बोलते हैं, कोई भी देवी देवता का नाम बोलते हैं, बहुत तीव्रता से वाइब्रेशन पैदा होती है, एक एनर्जी डेवलप होती है आपके अंदर, एक सक्रिय, जैसे रडार होता है ना, ट्रांसमिट करता है, किसी भी ऊर्जा को ट्रांसमिट करता है तो ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है, उसी प्रकार से आप भी एक रडार जैसा कार्य करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर से भी तरंगे निकलना शुरू हो जाती हैं, और जो भी देवी देवता के आप तरंगों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाह रहे होते हैं, अपना जप पहुंचाना चाह रहे होते हैं, वो उनके लोक तक पहुंचना शुरू हो जाता है, और उन्हें इस बात का भी एहसास होने लगता है, भगवान जान जाते हैं कि हाँ, कोई भक्त है जो मेरे नाम का जप कर रहा है। आपके जप के अंदर वो शक्ति पैदा हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कभी पूजा पाठ नहीं करते, आपने कभी कोई जप नहीं किया है, आपने कभी कोई साधना नहीं की है, कुछ नहीं किया है, उसके बाद आप केवल वीडियो देखने मात्र से बैठ जाओ कि नहीं कल से हम ये नाम बोलेंगे तो मेरा सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, समय लगता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर वो एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाएगी, आपकी जो अध्यात्म की ऊर्जा है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगी, वैसे ही वैसे बहुत कम समय में थोड़े से जप में आपको अधिक प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसे हम अभी जब पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, हम शिक्षा लेते हैं, तो हम धीरे धीरे बढ़ते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता है कि बच्चा पैदा हुआ 3 साल का हुआ उसको क्लास 10 में डाल दिया। पहले हम नर्सरी में डालते हैं, प्री नर्सरी डालते हैं, प्ले में डालते हैं, नर्सरी में डालते हैं, उसके बाद फिर हमारा बच्चा पहले में जाता है, दूसरे तीसरे, ऐसे करके धीरे धीरे करके बढ़ता है ना। तो बेसिक चीज़ें जो होती हैं, अगर वो बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं पता है और सीधे लास्ट में आप पहुंच जाएंगे तो उसका प्रभाव उतना ज़्यादा आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जप करें, आप चाहते हैं, आपके मन में ऐसा आता है कि हाँ मुझे भी जप करना चाहिए, तो आप पहले आपकी पूजा भी इतनी अधिक होनी चाहिए कि पूजा से ही आपको बहुत सारे संकेत मिलना शुरू हो जाएं। पूजा ही आपको अपने आप ही जप की तरफ आकर्षित कर देगी। आपके सामने कोई ना कोई इस प्रकार का वीडियो आ जाएगा जो आपको ये प्रेरित करेगा कि आपको जप करना चाहिए, आपको ये प्रेरित करेगा कि आपको कोई छोटी सी साधना करनी चाहिए, आपको ये प्रेरित करेगा कि आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो ये सारी प्रेरणाएं अपने आप ही मिलना शुरू हो जाती हैं पूजा पाठ के माध्यम से। कोई भी संकेत पूजा पाठ में मिलता है, उससे अगर आपका मन प्रसन्न होता है, उससे अगर आपके कार्य बनना शुरू हो जाते हैं, तो निश्चित मान लीजिए वो सकारात्मक संकेत है। लेकिन अगर सकारात्मक संकेत ना मिले, आपका मन अशांत हो जाए, झगड़े होना शुरू हो जाए, कलह हो जाए, तो निश्चित मान लीजिएगा कि नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, जिसके कारण से आपके जीवन में उथल पुथल सी मच रही है। फिर लोग कहने लगते हैं हम तो पूजा पाठ जब से ज़्यादा शुरू करें तब से हमारे जीवन में और परेशानी शुरू हो गई। उसका कारण यही हो रहा होता है कि देवता आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं। इसके लिए भी मैंने कई वीडियो डाले हैं, लेटेस्ट में ही डाले हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि देखना चाहिए तो ज़रूर देखिएगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।